Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. My name is Uzma Qayyum and welcome to my YouTube channel Enjoy Studies. आज हम लेसन 6 पार्ट 2 करेंगे CS302 का, जिसमें सबसे पहले है एक्सक्लूसिव और एंड एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तो पहले पार्ट में हम देखेंगे एक्सक्लूसिव और गेट क्या होता है। इसको एक्सक्लूसिव और गेट को एक्स और गेट भी कहते हैं, जो कि फंक्शन परफॉर्म करता है नॉट एंड और गेट्स के। और ये जो गेट होता है एक्स और गेट एक्सटेंसिवली यूज इन डिजिटल एप्लीकेशन, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है डिजिटल एप्लीकेशन में इसका। और इसके बाद एक्स और गेट आर अवेलेबल एज बेसिक कंपोनेंट्स, ये बेसिक कंपोनेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड एक्स और गेट हैव 2 इनपुट्स, ये आपका क्विज भी आ सकता है, ठीक है। जो ज़्यादातर हमारे पास एक्सक्लूसिव और गेट यूज़ होता है उसकी कितनी इनपुट होती हैं, 2। इसका जो सिंबल है वो क्या है कि एक सिंपल और गेट लें और इसकी इनपुट के तौर पर एक और यहाँ पे लाइन ऐड कर दें, तो ये बन जाएगा एक्सक्लूसिव और गेट। आगे हम देखेंगे अब ये काम कैसे करता है। एक्सक्लूसिव और गेट की आउटपुट तब 1 होंगी जब उसकी इनपुट एक दूसरे से मुख्तलिफ हों। मतलब इनपुट अगर एक जैसी होंगी, मतलब 0 0 एक जैसी है ना, तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। अगर 1 1 एक जैसी है तब भी 0 आएगा। लेकिन अगर मुख्तलिफ हो, मतलब 0 1 या 1 0 हो, तो हमारे पास आंसर ट्रू आएगा, 1 आएगा। नेक्स्ट हम अब इसकी एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। इसकी एक्सप्रेशन क्या है, एक्स और गेट इज एफ इज इक्वल टू ए। ये आगे प्लस के सिंबल है और प्लस के ऊपर एक छोटा सा दायरा लगा हुआ है बी। दिस साइन इज एन एक्स और ऑपरेटर, ये आपके पास एमसीक्यूज भी आ सकता है। और कह रहे हैं अगर हमारे पास ज़्यादा गेट हों, नंबर एन इज टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स, तो हम इन सब को प्लस करेंगे। एंड पे एन लिख रहे हैं, मतलब जितने भी हमारे 4 5 10 100 200 जितने भी हमारे पास गेट होंगे हम सब उनको प्लस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है टाइमिंग डायग्राम। टाइमिंग डायग्राम में हमें क्या दिखाया जा रहा है कि दोनों इनपुट 1 है तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। एक 0 है दूसरी 1 है तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। इसी तरह ये सारी आगे चल रही हैं, अगर एक जैसी होंगी तो 0 आएगा, लेकिन अगर अपोजिट होंगी 1 या 0 या 0 या 1 होंगी तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव यानी कि 1 आएगा। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है एक्सक्लूसिव नॉर गेट। एक्सक्लूसिव नॉर गेट कैसे बनता है कि एक सिंपल नॉर गेट लें और इसके पीछे एक्स लगा दें, जैसा कि ये है, हमने पीछे पढ़ा है एक्स और गेट। तो इसमें क्या था कि सिंपल ये लाइन थी, अब यहाँ पे आगे नॉट गेट भी लगा दिया तो ये एक्सक्लूसिव नॉर गेट बन गया। ये काम कैसे करता है कि अगर इसमें दोनों एक जैसे हों तो हमारे पास आंसर 1 आएगा, मतलब उसके एक्स और के बिल्कुल अपोजिट काम करता है। दोनों एक जैसे हैं तो 1 आ गया, अगर चेंज होंगे तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। एक्सक्लूसिव नॉर गेट की एक्सप्रेशन क्या होगी कि इसी तरह ए प्लस बी और इसके ऊपर हम एक बार लगा देंगे तो ये बन जाएगी हमारे पास एक्सक्लूसिव नॉर गेट की एक्सप्रेशन। और सेम लिखा हुआ है, अगर ज़्यादा हमारे पास हो तो हम इसको प्लस करके एन तक ले जाएंगे और इसके ऊपर एक बार लगा देंगे। इसकी टाइमिंग डायग्राम आप देखते हैं, यहाँ पे देखिए क्या है, ए की वैल्यू में दिखी है 1 और ये भी 1, दोनों एक जैसी हैं तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव आ गया। अब ये थी 0 ये थी 1, हमारे पास 0 आ गया, ये 1 ये 0 फिर 0 आ गया। लेकिन अब यहाँ पे देखें ये दोनों फिर से सेम है 1 1, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। ये 0 थी ये 1 थी 0 आ जाएगा। इसी तरह आगे ये सारी अपोजिट हैं तो हमारे पास आंसर 0 आता जाएगा। अब हम एक्स और एक्स नॉर गेट की एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो ये किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, यूज टू डिटेक्ट डिसिमिलर एंड सिमिलर इनपुट्स। इनसे हमें ये पता चलता है कि जो हम सर्किट को इनपुट दे रहे हैं वो एक जैसी है या एक जैसी नहीं है। और इसी प्रॉपर्टी की मदद से क्या होता है, दीज गेट्स आर यूज टू डिटेक्ट ऑड एंड इवन नंबर ऑफ वंस इन अ पैरिटी डिटेक्शन सर्किट। पैरिटी डिटेक्शन सर्किट में हमें ये पता चलता है कि ये ऑड नंबर हैं या इवन नंबर हैं जो कि हम इनपुट के तौर पे दे रहे हैं। आगे ये जो पैराग्राफ है आप इसकी रीडिंग कर लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह अच्छे से समझ आ जाएगा। अब अगला टॉपिक हमारे पास आता है TTL एंड CMOS नॉट गेट ऑपरेशन। ये वो टॉपिक है जो अब अगले आने वाले लेक्चर्स में आप 2-3 लेक्चर्स में लाजमी पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
फर्स्ट लाइन में हमें कह रहे हैं लॉजिक गेट्स आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग ट्रांजिस्टर। ये आपके पास क्विज भी आ सकता है कि ट्रांजिस्टर को यूज़ करके हम मुख्तलिफ लॉजिक गेट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दीज ट्रांजिस्टर आर कनेक्टेड इन वेरियस कम्बिनेशंस टू फॉर्म अ स्विचिंग सर्किट। एक स्विचिंग सर्किट बनाने के लिए यही जो ट्रांजिस्टर हमारे पास होते हैं इनको हम आपस में कंबाइन कर देते हैं। द ट्रांजिस्टर itself इज कन्फिगर टू वर्क लाइक अ स्विच। ये भी आपके पास एक इंपॉर्टेंट क्विज है कि ट्रांजिस्टर खुद भी एक स्विच के तौर पे काम करता है। इसकी एप्लीकेशन क्या है? बेस वोल्टेज द ट्रांजिस्टर इज स्विच्ड ऑन एंड ऑन, अगर स्विच ऑन कर दिया जाए बाय रिमूविंग दी बेस वोल्टेज द ट्रांजिस्टर इज टर्न ऑफ। अगर वोल्टेज दी जाएगी तो ऑन हो जाएगा, वोल्टेज बंद कर दी जाएगी तो ये ऑफ हो जाएगा। डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आर यूज टू मैन्युफैक्चर दी लॉजिक गेट्स बेस्ड ऑन दी ट्रांजिस्टर। जो मुख्तलिफ तरह की टेक्नोलॉजीज को तैयार किया जा रहा है वो लॉजिक गेट को इस्तेमाल करके वो सारी ट्रांजिस्टर पर बेस करती हैं। दी परफॉर्मेंस और the operational characteristics of the logic gates are determined by transistor। जो भी हमारे पास लॉजिक गेट हैं एंड और नॉट एक्स नॉर इस तरह के जितने भी गेट हैं, नेंड हो गया, नॉर हो गया, ये सारे जो होते हैं ये ट्रांजिस्टर की मदद से काम कर रहे होते हैं। एंड दी टेक्नोलॉजीज यूज टू इम्प्लीमेंट दी स्विचिंग ट्रांजिस्टर। ये किसके मदद से इम्प्लीमेंट होती हैं? स्विचिंग ट्रांजिस्टर की मदद से होती हैं। जी, नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजीज, जिसमें हमें ये बताया जा रहा है कि हम जो रियल लाइफ में इन लॉजिक गेट्स को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं प्रैक्टिकली, वो किसकी मदद से होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी टेक्नोलॉजीज की मदद से होता है। ये आपका क्विज भी आ सकता है। ये जितनी भी एब्रीविएशन होती है इनको लाजमी किया करें, ये अक्सर एमसीक्यूज में आ जाती हैं। आगे सबसे पहली है सीमॉस, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट हमारे पास सीमॉस की कुछ खसूसियात दी हुई हैं कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसको, और ये लो पावर कंजम्पशन मतलब कम पावर को लेता है, और इसकी जो स्विचिंग स्पीड होती है स्लो होती है लेकिन टीटीएल की निस्बत बेहतर होती है। हाई चिप डेंसिटी देन टीटीएल, टीटीएल से इसकी जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। ड्यू टू हाई इनपुट इम्पिडेंस इज ईजिली डैमेज्ड ड्यू टू एक्यूमुलेट स्टैटिक चार्ज। आगे हमारे पास आता है टीटीएल, ट्रांजिस्टर लॉजिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से करना है। ये क्या होता है? ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसका सबसे पहला फ़ायदा क्या है कि ये फास्ट स्विचिंग है, बहुत जल्दी से इसकी स्विचिंग हो जाती है, और हाई पावर कंजम्पशन। ये एक इसका डिसएडवांटेज भी है कि इसमें जो हमारे पास वोल्टेज इस्तेमाल होती है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ऑफर अ वाइड वैरायटी ऑफ गेट्स, बहुत से गेट्स को इकट्ठा कंबाइन किया जा सकता है। डिवाइसेस अर्थमेटिक यूनिट्स। आगे आता है ECL, एमीटर कपल्ड लॉजिक। ये किस काम के लिए यूज़ होता है? यूज स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस वेयर स्विचिंग स्पीड इज़ ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस, मतलब स्पीड इतनी ज़्यादा उसको हसीयत नहीं दी जाती। सच एज हाई स्पीड ट्रांसमिशन, हाई स्पीड मेमोराइज एंड हाई स्पीड अर्थमेटिक यूनिट्स। आगे आता है PMOS, पी चैनल एंड NMOS, एन चैनल MOS ट्रांजिस्टर। ये क्या करते हैं? ये यूज़ होते हैं इन LSI में, रिक्वायरिंग हाई चिप डेंसिटी। इनमें जो चिप की डेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। लार्ज मेमोरीज एंड माइक्रो प्रोसेसर आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग दीज टेक्नोलॉजीज। जो हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर हैं वो भी PMOS वाली जो टेक्नोलॉजी है इसको यूज़ करते हैं। दीज ICS हैव वेरी लो पावर कंजम्पशन। ये जितने भी हमारे पास कॉम्बिनेशन दिए हुए ना ये हमारे पास क्विज में आ सकते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है E2 CMOS, अ कॉम्बिनेशन ऑफ CMOS एंड NMOS। मतलब ये क्विज आ सकता है आपके पास कि ये कैसे बनता है, तो हम कहेंगे CMOS और NMOS को मिला के। यूज टू इम्प्लीमेंट प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस, वो डिवाइसेस जिनसे हम अपना प्रोग्राम चला सकते हैं। आगे आता है टाइप ऑफ IC लॉजिक गेट्स। जी, इसमें हमें बताया जा रहा है कि अगर ICs के जो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, मतलब उनके सर्किट्स और उनकी इम्प्लीमेंटेशन को अगर हमने मालूम करना हो तो उनके लिए स्पेसिफाई किया होता है कुछ कोड्स को, और उनके आगे विच इज़ प्रिंटेड ऑन द IC पैकेजेस। नेक्स्ट हमें बताया जा रहा है कि ये जो कोड होते हैं प्रीफिक्स के तौर पर 74 को यूज़ किया जाता है, जो कि हमें क्या दिखाता है कि ये मिलिट्री वर्जन है, और ये जैसे यहाँ पे 74 लिखा हो तो ये मिलिट्री वर्जन है। इसके बाद जो आगे ये XX है,
ये क्या करता है, आइडेंटिफाइज द स्विचिंग स्पीड ऑफ द गेट, ये हमें बताता है कि जो गेट है उसकी स्विचिंग स्पीड कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। अब हमारे पास लेक्चर 6 का लास्ट पार्ट आता है, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पैरामीटर्स। डीसी सप्लाई वोल्टेज, ये डेफिनेशंस हैं जो आके हमें नेक्स्ट लेक्चर्स में इस्तेमाल करनी पड़ेंगे, तो ये अभी से अच्छे से समझ लीजिए। डीसी सप्लाई वोल्टेज क्या करती है, ये वोल्टेज सप्लाई करती है एट विच द गेट ऑपरेट, मतलब ये वो वोल्टेज देती है जिसकी वजह से गेट्स जो होते हैं वो अपना काम करना शुरू करते हैं। नॉइस मार्जिन, मैक्सिमम एंड मिनिमम वोल्टेज दैट रिप्रेजेंट बाइनरी 0 and 1 respectively. These voltage range determine the suitability of a gate to work in noisy environment. इससे हमें ये बताता है अगर कोई बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट शोर वाला है तो ये उसको कैसे मैनेज करेगा कि हमें आवाज़ क्लियर हो जाए। पावर डेसिपेशन, पावर डेसिपेशन वो होती है गेट कंज्यूम पावर ड्यूरिंग दी ऑपरेशन, मतलब जब गेट कोई भी लॉजिक गेट है जब वो काम कर रहा होता है तो कोई ना कोई वो पावर ले रहा होता है। The power dissipation varies with the frequency at which these gates operate. Frequency response and propagation delay. फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होता है, गेट्स डू नॉट इंटेंस्टेनियसली स्विच टू अ न्यू आउटपुट, मतलब एकदम से जो है ना आउटपुट नहीं दे सकते, तो क्या होता है, प्रोपगेशन डिले की आगे डेफिनेशन होगी, द डिले बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट लिमिट्स द फ्रीक्वेंसी एट विच द इनपुट टू द लॉजिक गेट कैन बी चेंज एंड लॉजिक सर्किट कैन बी ऑपरेट। कह रहे हैं इनपुट हमने अगर कोई दी है ना तो उसको आउटपुट में यहाँ पे आते हुए थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोपगेशन डिले। आगे फैन आउट, द नंबर ऑफ गेट्स दैट कैन बी कनेक्टेड टू द आउटपुट ऑफ अ सिंगल गेट, सिंगल गेट में जितने भी जो गेट हैं जो कनेक्ट हो सकते हैं वो क्या है, फैन आउट। तो आज का लेक्चर यही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।